तो आगे हम देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत के बारे में कंप्लीट आपको बता दिए। लार्ज इंटेस्टाइन इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। तो पहले नंबर तो इसकी हम तुलना कर लेते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत की में, ठीक है। तो क्या होता है कि बड़ी आंत क्या होती है, छोटी आंत की तुलना में क्या होता है, छोटी किंतु अधिक क्या होती है, चौड़ी होती है। मतलब कि जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत से क्या होती है, लंबी होती है, लेकिन क्या होती है, चौड़ी कम होती है। लेकिन जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत की तुलना में लंबी कम होती है और चौड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगले में क्या मैंने लिखा है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। इसमें केवल क्या होता है, जल को एब्जॉर्प्शन किया जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब किया जाता है। इसमें जल केवल क्या होता है, अवशोषण किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्या है कि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो आपका बड़ी आंत है उसमें किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन बी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विटामिन बी का निर्माण होता है। देखो अब हम आपको एक चीज बता दें कि आपके जो ये जल है, ठीक है, ये जो बड़ी आंत का जल एब्जॉर्प्शन करता है, ये कोई आप इंटरनल जो पानी पीते हो नहीं, आप से भोजन से निकला हुआ जो रस होता है, जो बचा खुचा रस होता है, इंपॉर्टेंट जो वाटर होता है, वो क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये क्या होता है, लूज मोशन जैसे हो गया, डायरिया वगैरह हो गया, इन सब में क्या होता है कि आप के शरीर से अर्थात आपकी बॉडी से इस क्रिया के दौरान जो इंपॉर्टेंट वाटर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इस क्रिया के दौरान निकल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी में जल की कमी होने लगती है। तो क्या करता है डॉक्टर, आपको ग्लूकोज वगैरह सलाइन वगैरह क्या होता है, पानी बोतल की चढ़ाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो मतलब लूज मोशन डायरिया वगैरह में क्या होता है कि ये सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट पानी क्या होते हैं, इस क्रिया के द्वारा बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि टाइफाइड वगैरह में कौन सी आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड में आपका क्या होता है, बड़ी आंत इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में नहीं, तो यहां तक की बात क्लियर है। तो इसके देखते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है बृहदंत जिसको बोलते हैं कोलोन, आप देखते हो ना, ये कोलोन वगैरह है, क्या होता है, कोलोन भी क्या होता है, एक क्या होता है कि इधर आपका होता है लंबवत, एक क्या होता है क्षैतिज, फिर एक क्या होता है इंटरनल, फिर क्या होता है कोलोन होता है, यानी कि पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इसको किसी भी प्रकार को हमको 4 पार्टों में बढ़कर नहीं पढ़ना है। इसके एक ही काम होते हैं, यहां पर रहेगा वही काम, यहां पर भी वही काम, यहां पर भी वही काम और यहां पर भी वही काम। तो इसको हम 3 भाग में पढ़े थे क्योंकि तीनों का भाग का काम अलग अलग था, लेकिन इसका एक ही काम होता है, पानी का एब्जॉर्ब करना, पानी का एब्जॉर्ब करना। तो वही काम होता है जिसमें हमको 4 भागों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हालांकि आई बात समझ में, तो इसको केवल एक में जानते रहिए, बृहदंत, इसको क्या बोलते हैं, कोलोन, क्या बोलते हैं, कोलोन। फिर अगला क्या होता है, सीकम, क्या होता है, सीकम। ये जो आपका आप देख सकते हो, जो आपका छोटी आंत है, छोटी आंत से ये जो लगा हुआ भाग है, ये जो लगा हुआ भाग है, इसी को बोलते हैं सीकम, क्या बोलते हैं, सीकम, क्या बोलते हैं, सीकम। सीकम के नीचे कुछ इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, एपेंडिस, क्या बोलते हैं, एपेंडिस। एपेंडिस क्या होता है कि जब आगे से इसमें आगे बढ़ता है भोजन, तो उसमें क्या होता है, जो जल होता है वो क्या होता है कि पूरे में क्या होता है, चला जाता है, पूरे में क्या होता है, चला हो जाए, और बड़ी आंत के थ्रू क्या होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो भारी पदार्थ होता है इसी में क्या होता है, बैठ जाता है, भारी पदार्थ क्या होता है, बैठ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे भोजन को खा लेते हैं, धीरे धीरे हम कुछ ऐसे भोजन को खाते रहते हैं जो कि इसमें बैठने के बाद आगे नहीं बढ़ पाता है, वो क्या करता है कि अपेंडिक्स पचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपेंडिक्स पचा नहीं पाता है, और अपेंडिक्स में क्या होता है कि वो भोजन सड़ने लगता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है क्या होता है, सड़ने लगता है। फिर अपेंडिक्स को ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है, अर्थात अपेंडिक्स को निकालकर बाहर कर देते हैं डॉक्टर, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पर देखिए कि जब ये भोजन यहां पर पहुंचता है तो इसमें जो भारी पदार्थ होते हैं, भोजन के जो भारी कण होते हैं वो यहां पर बैठ जाते हैं, और पानी क्या होता है कि जाने के बाद बड़ी आंत के थ्रू क्या होता है, एक ऑब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। लेकिन जो बड़े छोटे भारी पदार्थ हैं, इसको भी जाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। तो यहां से क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है, तब ये क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाने के बाद क्या होता है, जो आपका मलाशय होता है, क्या होता है, मलाशय होता है, वहां पर क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, वहां पर क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब देखो, हमने आपको बताया कि आप जो आपकी बॉडी है, चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ हो, चाहे वो डाइजेशन हो, तो इसके थ्रू क्या होता है, आप हमारी बॉडी में कई हानिकारक गैस भी होते हैं। क्या होते हैं, कई हानिकारक गैस होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, क्या हो गया, अमोनिया। जो यूरिन होता है आपका, पहले यूरिया होता है, लेकिन क्या होता है कि यूरिया 3 से 4 घंटों में अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, और अमोनिया एक ऐसी खतरनाक गैस होती है जो आपके मांस को फाड़ सकती है। तो इसीलिए क्या होता है कि टॉयलेट वगैरह जो होता है, यानी कि जो आपका यूरिन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो 3 से 4 घंटे में फिर से अमोनिया बन जाता है। अमोनिया क्या होता है, फिर से बन जाता है। अब समझ में, तो लीवर क्या करता है, उसको यूरिया में चेंज कर देता है। किसको, यूरिया में चेंज कर देता है। तो
क्या होता है कि जब यहां पर भोजन इस मलाशय में, इसको क्या बोलते हैं, एनस, क्या बोलते हैं, रेक्टम, रेक्टम क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो इस मलाशय में भोजन जब अधिक समय तक रुका रहेगा, अधिक समय तक रुका रहेगा, तो यहां पर क्या होगा, एक घाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घाव बन जाएगा, जिसको बोलते हैं बेटा पाइल्स। क्या बोलते हैं, पाइल्स। और हिंदी में इसको बोलते हैं बवासीर। क्या बोलते हैं, बवासीर। क्या बोलते हैं, बवासीर। क्या बोलते हैं, बवासीर। तो यहां पर भोजन जब अधिक समय तक रुका रहेगा तो यहां पर एक घाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घाव बन जाएगा, जिससे क्या होगी, जो आपकी मतलब कि लेट्रिन है वो निकलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और इस घाव के थ्रू जब लेट्रिन बाहर निकलेगा तो आपकी लेट्रिन के साथ में ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, ब्लड भी आ सकता है। तो ये क्या होता है कि ये भोजन जब सही तरीके से नहीं आपके अंदर डाइजेस्ट हो पाता है और भोजन आकर आपके मलाशय में स्टोर हो जाता है और मलाशय में काफी समय तक भोजन रहता है और वहां पर घाव बना लेता है और उसी घाव को क्या बोलते हैं, बवासीर या पाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइल्स। आई बात समझ में। तो इस अगला क्या होता है आपका गुदाद्वार, और इसके थ्रू क्या होता है कि लेट्रिन को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने भी लिखा भी है। ठीक है, तो सीकम के बाद यानी कि यहां देखिए जो आपका सीकम हो गया। ठीक है, यानी कि छोटी आंत के जस्ट जो बड़ी आंत वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, सीकम। सीकम के बाद भोजन कोलोन में प्रवेश करता है, जिसमें केवल जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। इसमें ही म्यूकस पचे हुए भोजन को चिपचिपा बना देता है। मतलब कि जो आपका चिपचिपा होता है, जो पचा हुआ भोजन, यानी कि हम सिंपल में कह सकते हैं जो आपका मल होता है उसमें चिपचिपापन जहां से आता है तो इसमें एक प्रकार का म्यूकस रिलीज होता है। यानी कि म्यूकस एक पदार्थ बनता है उसमें, इसके कारण क्या होता है, मल में आपका चिपचिपा बनाता है। कैसा आता है, चिपचिपा बनाता है। और मल में अगर चिपचिपापन ना आए तो कहने का मतलब मल एकदम आपके अंदर टाइट हो जाएगा और वो यहां से निकलने में क्या होगा, बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीकम के बाद क्या होता है, कोलोन में प्रारंभ होता है, जिसमें केवल जल का अवशोषण होता है और इसी में केवल क्या होता है, म्यूकस पदार्थ होता है, जिसको क्या करता है कि अनपचे भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है। तो यहां पर आपको हम कुछ नोट पॉइंट लिखे, इसको ध्यान से देखिएगा कि मल का पीला रंग कैसा होता है, जो लेट्रिन होता है उसका पीला रंग कैसा होता है, तो स्टोक्रोबिलिन किसके कारण, स्टार्कोबिलिन के कारण। किसके कारण, स्टार्कोबिलिन बोलो या यूरोबिलिन बोलो, क्या बोले, स्टार्कोबिलिन या यूरोबिलिन के कारण, दोनों के कारण क्या होता है, मल का पीला रंग होता है। किसके कारण, मल का पीले रंग। और ये भी क्वेश्चन पूछता है मल में बदबू किस पदार्थ के कारण आती है, तो इंडोल या स्केटोन। क्या होता है, इंडोल या स्टेकोन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि मल का पीला रंग किसके कारण होता है, स्टार्कोबिलिन या यूरोबिलिन के कारण। और मल में बदबू किसके कारण आती है, यानी कि स्मेल किसके कारण आती है, इंडोल और स्केटोन के कारण। किसके, इंडोल और स्टेकोन के कारण। ठीक है, तो आई होप यहां तक डाइजेशन का आपका कंप्लीट हम बता दिए कि क्या क्या किसमें होता है। ठीक है, देखिए बड़ी आंत से हम आपको क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन दो ही प्रकार का पूछेगा। एक तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइफाइड बुखार में कौन सी आंत प्रभावित होती है, तो बड़ी आंत प्रभावित होती है, बड़ी आंत इन्फेक्टेड होती है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस आंत में विटामिन बी का निर्माण होता है, तो किस आंत में विटामिन बी का निर्माण होता है, बड़ी आंत में। किस होता है, बड़ी आंत में विटामिन बी का निर्माण होता है।